वंदे मातरम साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो प्रगणक या सुपरवाइजर ग्रुप में कार्य कर रहे हैं जनगणना 2027 में, अब उनके लिए 2-3 महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पहली बात तो आप CMS पोर्टल पे कैसे लॉगिन करेंगे, यानी सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जो पोर्टल है। इसके अलावा अगर आपको जैसे आप सुपरवाइजर हैं या प्रगणक है और आप आज से यानी 16 तारीख से जो मकान सूचीकरण का काम शुरू हो चुका है, शुरू के 2-3 दिन तो आपको नजरी नक्शा बनाना है और आपको नंबरिंग करनी है। लेकिन उसके बाद में जब भी आप मोबाइल ऐप HLO जो मोबाइल ऐप है उस पर आप काम करेंगे, तो कई लोगों की समस्या ये हुई है कि शुरुआत में काफ़ी दिनों पहले ID पासवर्ड जारी किए गए थे और जो मेन ID पासवर्ड जो ऐप के थे वो किए थे। उसके बाद में ट्रेनिंग के पर्पज़ से जैसे जैसे ट्रेनिंग चली उसके दौरान टेम्प्रेरी ID या टेस्ट पोर्टल से ID पासवर्ड जनरेट किए थे, तो कई लोगों के पासवर्ड मिस हो गए, मैसेज डिलीट हो गया और भी कोई समस्या होगी। तो अब जैसे आज से जो मेन प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो जो ट्रेनिंग ऐप के ID पासवर्ड है वो आपके इनएक्टिव हो गए। ट्रेनिंग ऐप का ऐप भी आपको अब इसको अनइंस्टॉल कर लेना है और मेन ऐप आपको इंस्टॉल करना है। वो प्रोसेस मैं पूरा अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अब मान लो किसी कारण से आपके ID पासवर्ड जो आपको दिए थे वो डिलीट हो गए, मिस हो गए, या ID आपको मिल गए लेकिन पासवर्ड आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में CMS पोर्टल पे आप लॉगिन करके ID पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं और वही ID पासवर्ड आपके HLO ऐप में भी काम आएंगे। तो सबसे पहले जैसे आप CMMS पोर्टल जो है इसमें आपको यहाँ से इस तरीके से लॉगिन करेंगे, तो यहाँ आपको जो मेन पेज आएगा मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि क्या काम करना है। तो पहली बार जब आप इस पर लॉगिन करेंगे तो आपको ID पासवर्ड है वो एंटर करने पड़ेंगे, कैप्चा डालना पड़ेगा। उसके बाद में आपको पासवर्ड रीसेट के लिए कहेगा। तो लॉगिन के लिए आपके पास में एक तो यूज़र ID जरूरी है जो आपके जो भी चार्ज ऑफिसर है उनके द्वारा दी जाएगी। दूसरा आपको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दिया जाएगा, वो आपको पहली बार लॉगिन के लिए इससे पासवर्ड होगा वो आपको एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको वापस से नया पासवर्ड है रीसेट करने के लिए कहा जाएगा। और आप ये जब काम करें तो आपके पास में इंटरनेट जो है वो कनेक्शन सही तरीके से होना चाहिए। और वेब ब्राउज़र आप किसी भी वेब ब्राउज़र यानी गूगल क्रोम में, मोजिला फायरफॉक्स में, माइक्रोसॉफ्ट एज में या मोबाइल में कहीं भी आप ये काम कर सकते हैं। अब जैसे पहली बार लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से जो आपका सेंसस मैनेजमेंट सिस्टम जो है CMMS जो पोर्टल है इस पर लॉगिन स्क्रीन है। इस पर आपको यूजर ID इंटर करनी है और पासवर्ड इंटर करना है। उसके बाद में कैप्चा भरना है और लॉगिन का ऑप्शन आएगा इस तरीके से। अब नॉर्मली आप ID पासवर्ड है तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन मान लो आपके ID पासवर्ड भूल गए हैं, आप मिस हो गए हैं, जो मैसेज आया था वो आपको डिलीट हो गया। कोशिश तो ये करें कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएं उस समय आपके चार्ज अधिकारी के पास में अपने मोबाइल नंबर के साथ ईमेल ID भी रजिस्टर करवाएं, ताकि जो भी मैसेज आपकी मोबाइल में आए वो ईमेल में भी आए। मोबाइल में कई बार मैसेज है डिलीट हो जाता है, लेकिन ईमेल में वो मैसेज है मोस्टली रह जाता है, तो वो आपके काम आ जाएगा। लेकिन किसी भी कारण से आपका ID पासवर्ड है वो आप भूल गए तो बहुत ही आसान तरीका है कैसे इसको रीसेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से जैसे लॉगिन करेंगे, ये census.gov.in इस पोर्टल पर जाकर के आपको ये काम करना है। यहाँ आपको यूजर ID इंटर करनी है। अब समस्या ये है कि आपको यूजर ID भूल गए, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो यहाँ एक नीचे ऑप्शन दिया हुआ है फॉरगेट यूजर ID, इस पर आपको क्लिक करना है। यानी आपको ID प्राप्त करनी है। ID आप भूल गए हैं, और भूल कैसे गए कि आपके टेस्ट पोर्टल के लिए ID हो सकता है ज़्यादातर लोगों के ID सेम थी, पासवर्ड अलग थे, लेकिन कईयों के पासवर्ड ID दोनों अलग अलग है या जो भी है। अगर आप भूल गए हैं, मैसेज डिलीट हो गया, तो आपको ID कैसे प्राप्त करेंगे? एक तरीका तो है कि आप चार्ज अधिकारी से संपर्क करें, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और चार्ज अधिकारी के पास में इतना टाइम होता नहीं कि एक को अपनी ID पासवर्ड बताए या वापस रीसेट करें। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही आसान तरीका है, और ये कि ये आपके ID पासवर्ड HLO ऐप में भी काम आएंगे। तो यहाँ से आपको यूजर ID फॉरगेट यूजर ID पे क्लिक करना है और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिस पे आपके मैसेज आया था वो आपको एंटर करना है। उसके बाद में नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है आप कैप्चा एंटर करें। कैप्चा में अगर आपके कन्फ्यूजन है तो आप कैप्चा को थोड़ा सा इसको वापस चेंज करके कैप्चा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कैप्चा इसको वापस थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का आपके इशू नहीं रहे, तो कई बार कैप्चा में बहुत ज़्यादा इसमें समस्या होती है। तो यहाँ से कैप्चा हो गया। अब आपको यहाँ ऊपर अपना मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड किया था आपने, दास से आपके ID पासवर्ड मिले थे या आपके चार्ज अधिकारी के द्वारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ एंटर करना है। यहाँ से जैसे मैंने ये मोबाइल नंबर एंटर किया और वेरीफाइड एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। ये OTP सेंड सक्सेसफुली। अब आपकी इस मोबाइल नंबर पे OTP आ चुका है और OTP मेरे मोबाइल में आ गया, तो मैं यहाँ से OTP एंटर करूँगा तो 465754 ये OTP आ गया। अब इस OTP को आपको वेरीफाई करना है। जैसे ही आप OTP वेरीफाई करेंगे आपके पास एक मैसेज आ गया कि योर यूजर ID हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब आपके मोबाइल नंबर में आप देखेंगे तो मैसेज आ गया और उसमें आपकी यूजर ID आ गई है।
तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस कि आप यूजर आईडी अगर फॉरगेट कर गए या भूल गए हैं, डिलीट हो गई कैसे भी करके, तो ये यूजर आईडी आपके जो इस पोर्टल पे भी लॉगिन में काम आएगी और आपका जो HLO ऐप होगा उसकी लॉगिन आईडी भी यही यूजर आईडी है। तो ये आपको बहुत संभाल के रखनी है। आप इसको फॉरगेट है तो इसको रिट्राइव कर सकते हैं, इसको आपने प्राप्त कर लिया, आपके मोबाइल में मैसेज आ गया, अब इस आईडी को एंटर करके आप आगे का काम कर सकते हैं। अगली वीडियो में बात करेंगे कि आपको आईडी तो पता है लेकिन आप पासवर्ड भूल गए, तो ऐसी स्थिति में फॉरगेट पासवर्ड पे जाकर के पासवर्ड कैसे रीसेट करेंगे, तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।